नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसी में नेक्स्ट कड़ी बढ़ते हैं। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट कड़ी की। बायोटेक्नोलॉजी एक उदाहरण है कि किस प्रकार ज्ञान की वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों, ज्ञान की वृद्धि फ्यूजन के द्वारा होती है इनमें से। नेक्स्ट है यूडीसी चिन्ह 05 सामान्य सहायक को निर्दिष्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यह 05 जो है सामान्य चिन्ह व्यक्तित्व पक्ष को यूडीसी में निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISO 2709 एक्सचेंज फॉर्मेट किसका द्योतक है। तो फ्रेंड्स, यह टैग का प्रयोग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR 2 के अनुसार जब तक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर 4 लेखकों का नाम सम्मिलित है और तीसरे लेखक का नाम बड़े अक्षरों में हो तो मुख्य प्रविष्टि किस शीर्षक के अंतर्गत बनेगी। तो फ्रेंड्स, जब तीसरे लेखक का नाम बोल्ड लेटर में हो तो जाहिर है कि हाईलाइट है वो, और मुख्य प्रविष्टि भी तृतीय लेखक के हिसाब से बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिस का उद्भव किससे हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रेसिस का उद्भव शलीक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। फ्रेंड्स, गलत देखना है इसमें से आपको, ठीक है। बाकी जोड़े सही हैं, एक गलत है। तो यूजिन गारफील्ड साइटेशन इंडेक्स से उद्धरण गलत है। HP लोन का क्विक अनुक्रमणिक सही है। सारा रंगनाथन का श्रृंखला और डेटिका स्टीन का पॉप्सी, ये तीनों सही हैं और ये पहले वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी थिजोरस में डोमेस्टिक वायलेंस शब्दों में निम्न पंक्तियों में आप अपेक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रोट्रम्स, नैरो चाइल्ड अब्यूज़, आर्टी डोरी, इन सभी में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुस्तकालय में प्रोफेशनल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जॉब रोटेशन है। सभी कर्मचारियों को रोटेशन के थ्रू एक मतलब 1 by 1 जो है उस सीट पर या उस सेक्शन में काम कराते हैं, जिससे सभी पारंगत हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, इसके जो जनक है फेयोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कर्मचारी को अधिकार देने से उसकी कार्यशैली किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, उसकी प्रतिष्ठा, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, इन सभी में उसका जो परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के संवर्धन के व्यय को निम्न में से कहाँ रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसको आवर्तक शीर्षक के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न बुलियन ऑपरेटर्स में और का प्रयोग किस लिए होता है। तो फ्रेंड्स, और का उपयोग शोध को विस्तृत करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेटियर्स किसके बारे में सूचना देता है। तो दोस्तों, गजेटियर्स उपयुक्त सभी के बारे में सूचना देता है, स्थानों का भौगोलिक स्थिति, स्थानों का इतिहास और सामाजिक प्रथाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए किस संदर्भ स्रोत को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन जी के बारे में जो सूचना मिलेगी वह हमें फैक्ट्स ऑन फाइल में मिलेगी। नेक्स्ट है इनिस के लिए भारत में इनपुट केंद्र कौन सा है। तो इनिस के लिए भारत में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका इनपुट सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामयिक जागरूकता सेवा CS और सैनिक सूचना प्रसारण सेवा SDI क्या संबंधित है। तो फ्रेंड्स, SDI CS का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का तात्पर्य है। तो दोस्तों, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का तात्पर्य अनुक्रमणीकरण और सारीकरण, डाटाबेस का समावेश, सूचना के द्वितीयक स्रोत के समान और विक्रेता के माध्यम, ये सभी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा सेवा सारीकरण सेवा नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्टा मेडिका क्या है, ये सारीकरण सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अध्ययन की शोध संरचना में क्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है निष्कर्ष शामिल नहीं होना चाहिए, बाकी सब परिकल्पना, प्रविधि और क्षेत्र शामिल होते हैं, पहला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीन, मीडियम और मोड निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स ये सेंट्रल टेंडेंसी का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन में निम्नलिखित में से किसमें साहित्य समीक्षा से प्राप्त नहीं होगी? तो फ्रेंड्स क्या किया गया है, इस पर विचार देना, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई पढ़ने की गति के अनुसार निम्नलिखित में से संग्रह विधियों को क्रमबद्ध कीजिए। CD-ROM, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी टेप। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 3 है। पहले क्या आएगा हमारा, मैग्नेटिक डिस्क आएगा, फिर फ्लॉपी आएगा और उसके बाद जो है CD-ROM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ने की बात है। तो नेक्स्ट इसका आंसर 3 वॉर्म नहीं है, वर्ड परफेक्ट और वर्ड स्टार ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इन्वर्टेड फाइल का प्रयोग कब होता है? तो दोस्तों इन्वर्टेड फाइल का प्रयोग इनमें से बहुत अंतर्वेश और अवतरण में होता है। गति का महत्व तथा विभिन्न कीव से अभिगम प्राप्त होता है। इसका आंसर 4 है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनिसिस्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स यूनिसिस्ट हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नेटवर्क को कंटेंट प्रोविजन से संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर OCLC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCLC का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड तकनीक किसके लिए उपयोगी होती है? तो फ्रेंड्स बारकोड का उपयोग किस लिए होता है? परिचालन यानी कि ऑटोमेशन, अधिग्रहण और संग्रह परीक्षण, इन सभी में प्रयोग उपयुक्त सभी आंसर है। CD-ROM से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स CD-ROM का तात्पर्य है समूह संग्रहण युक्ति, परिरक्षण युक्ति, प्रकाशन युक्ति, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल मुख्यतः निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर नेटवर्क का। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स स्थान में वृद्धि होती, पुस्तक और स्टाफ, इन सभी में वृद्धि होती, तो सही आंसर इसका उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैनन वियर के संचार मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं माना जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 4 है, कंप्यूटर नेटवर्क संचार मॉडल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति निम्न में से किन समस्याओं का समाधान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है निश्चित साइटेशन क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिस का प्रयोग कौन करता है? तो प्रेसिस का प्रयोग BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC में मुख्य वर्ग और साहित्य के 4 पक्षों का क्रम कीजिए। भाषा, स्वरूप, लेखक और कृति, इसका सही 4 पक्षों का क्रम है। और लिटरेचर मेन क्लास में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना समेकन का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स सूचना समेकन का उदाहरण कौन सा है इनमें से बताएं? तो ये दोनों वांग्मय सूची और संक्षेप इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, विदेशी पत्र पत्रिकाओं के अधिग्रहण का सामान्यतः किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों यह स्थानीय विक्रेता के माध्यम से होता है। मान के चलिए कि अगर हम डायरेक्ट किसी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो पैसा गलत जगह चला जाता है तो निकालने में बड़ी परेशानी होती है। और लोकल किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कराएंगे उसका सब्सक्रिप्शन, लोकल बुक विक्रेता वगैरह से, तो वो हम लोगों के लिए फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, पुरानी और जड़ पुस्तकों निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षित रखा जाता है?
तो फ्रेंड्स माइक्रोफिल्म पुनः संयोजन और डिजिटाइजिंग करके उपरोक्त सभी आंसर है, इन सभी के द्वारा हम जो है अपनी पुरानी धरोहर को रख सकते हैं सही सलामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ को पोजीशन कहेंगे? जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, विषय विशेषज्ञ, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा सिस्टम लाइब्रेरियन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ब है, आंसर 3 है ब, विषय विशेषज्ञ और सिस्टम लाइब्रेरियन को हम स्टाफ पोजीशन कहेंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार किसी विश्वकोश की मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक किसके अंतर्गत तैयार होगा? तो दोस्तों इसका जो शीर्षक तैयार होगा वह आख्या के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स USA अपनी बिब्लियोग्राफी प्रकाशित नहीं करता है या वांग्मय सूची, ग्रंथ सूची। निम्नलिखित में से किस नाम की कड़ी से विशेष शीर्षक प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स विशेष शीर्षक जो हमें प्राप्त होते हैं वह हमारी वांछित कड़ी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पुस्तकालय में संसाधन सहभागिता रणनीति निम्न में से किन बातों पर संभव है? तो फ्रेंड्स यह संयुक्त संग्रहण, परस्पर उपयोग, सामग्री विनिमय, इन सभी पर आधारित है। इसका आंसर 4 है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? फ्रेंड्स पुराना एडिशन है, उस समय किस राज्य में अधिनियम नहीं था? तो आंध्र प्रदेश में नहीं था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल म्यूजियम कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो दोस्तों यह इंस्टॉक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCP का निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीधा प्रभाव पड़ा? दोस्तों ICCP का जो सीधा प्रभाव पड़ा है वह है समष्टि लेखक तत्व की पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन सर्चिंग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो बुलियन सर्चिंग का प्रभाव कंप्यूटर डेटाबेस के उपयोग में स्पष्ट समन्वय अनुक्रमणीकरण पर आधारित और संयुक्त खोज वक्तव्य में एंड और नोट पर। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक अनुक्रमणीकरण में कीबोर्ड किस से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों कीबोर्ड इसमें शीर्षक से प्राप्त होते हैं। कीबोर्ड जो है क्विक अनुक्रमणीकरण पद्धति में शीर्षक से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार किसके द्वारा स्वीकृत है? तो दोस्तों कॉपीराइट और पेटेंट, ये सभी दोनों कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक सेट था, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, मेरी ऐसी कामनाएं हैं। आप लोग सही से तैयारी करते रहिए, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए ताकि मेमोरी में फीड होता रहे। फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद।